properties of AM means arithmetic mean. If all the observation assumed by a variable are constant, say k, then the AM is also constant. मतलब बोल रहा है कि अगर एवरेज निकालना है और एवरेज 5 का निकालना है और पांचों नंबर सेम है, जैसे 20 20 20 20 20, इसका एवरेज क्या आएगा? 20 आएगा। इसलिए बोल रहा है अगर किसी कांस्टेंट नंबर का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ये कोई प्रॉपर्टीज दिमाग में रखने के लिए है ही नहीं, अलग से याद रहेगा। लास्ट डे ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एम इज 0। लास्ट डे सम्स करके मैंने दिखाया था ना, x माइनस एक्स बार, एंड उसका टोटल जब हमने किया तो टोटल मेरे लिए क्या आया? 0। टोटल का टोटल फिगर क्या था? 0। AM is affected due to change of origin or scale, which implies that if the original variable x is changed to another variable by y by affecting a change of origin, and we can say that the x and y related with this equation. अभी इस प्रॉपर्टीज में आए तो मैं भी तुम्हें समझा ही देता हूं इसका मतलब क्या होता है। ax प्लस बी, इस इक्वेशन को याद रखना, या ए इज इक्वल टू बी एक्स, मतलब इन दोनों के साथ ये रिलेशन याद रहेगा तो हम लोग हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोलता है कि अगर वेरिएबल सपोज अगर एक्स बार दिया गया हो और मेरे पास कोई एक ऐसा इक्वेशन लिखा गया हो और एक्स बार बोला हो 2 है और तुमसे पूछा हो कि वाई बार क्या होगा बताओ, वाई बार क्या होगा बताओ, आंसर निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका है जस्ट एक्स बार मीन्स एक्स, एक्स बार मीन्स, so just putting the value of x you will get value of y and value of y is itself y bar. So x bar निकालने का सबसे आसान, x bar दिया रहे, y bar क्या करेंगे? whatever equation given इक्वेशन में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। उल्टा सर अगर मीडियन x का दिया गया है तो क्या करेंगे? अगर मीडियन x बार है तो बस उसी का वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा वो y मीडियन हो जाएगा। अगर मोड ऑफ एक्स दिया गया उसी का वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा वो मोड ऑफ वाई हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को कॉमन प्रॉपर्टीज है फॉर एम, मीडियन एंड मोड। और एक होता है कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एक्स बार। फॉर्मूला होता है एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 as a whole divided by n1 plus n2, n1 plus n2, ठीक है, कंबाइंड मीन के लिए। कंबाइंड मीन जब दो डेटा को मर्ज करना हो तब ये लास्ट डे नहीं कराया गया था, आज करवाऊंगा। अगेन जो मीडियन का प्रॉपर्टीज 1 है, जो मीन वाला प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बताया, वैल्यू ऑफ मीन अगर एक्स दिया गया, मतलब सिंपल तरीका क्या हुआ, एक इक्वेशन है, बोला एक्स बार गिवन हो या मीडियन ऑफ एक्स गिवन हो या मोड ऑफ एक्स गिवन हो और पूछा जाए कि मीन ऑफ वाई निकालो, मोड ऑफ वाई निकालो या मीडियन ऑफ वाई निकालो। सिंपल तरीका है एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन सॉल्व करने पे जो वाई का वैल्यू होगा ना वही या तो वाई बार है, नहीं तो मीडियन ऑफ वाई है, नहीं तो वही मोड ऑफ वाई है, ठीक है। x and y are two variable to be related by this or any two constant a and b, वही सेम, इसको अलग से डिस्कस नहीं करते हैं। नीचे देखो, for a set of observation the sum of absolute deviation is minimum when deviation are taken from the median, and this property state that is minimum if we choose a as the median। देखो अभी तुमने क्या पढ़ा, x माइनस एक्स बार पढ़ा ना,
तुम्हें पता है कि x माइनस एक्स बार क्या आएगा 0। अभी बोल रहे हैं x है और अगर x से मीडियन घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो बोल रहे इसका जो मीडियन अगर घटाएंगे तो ये जो आंसर आएगा ये मिनिमम आएगा। क्या आएगा, कोई और नंबर को माइनस करेंगे ज्यादा आएगा, मीडियन से घटाएंगे तो मिनिमम नंबर आएगा। ये एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज रहने से फायदा क्या होगा, तुम्हें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर टिक मार दोगे। ठीक है, जैसे बोलेगा सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन फ्रॉम एक्स, मीन फ्रॉम एक्स या एक्स बार फ्रॉम एक्स, तो 0। अभी देखो इसके बाद आएगा मोड, एंड द मोड का जो एक प्रॉपर्टीज है वो वही होगा जो अभी हम लोगों ने मीन मोड मीडियन का प्रॉपर्टीज देखा। लास्ट डे में तुम लोगों को इंपेरिकल रिलेशन दिखा दिया था, दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल रिलेशन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। नीचे देखो एक प्रॉपर्टीज दे दिया है कि अगर मीडियन ऑफ वाई निकालना हो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देन ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन का भी नीचे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ज्योमेट्रिक मीन मींस जीएम, this property is related to geometric mean. Logarithm of g for a set of observation is the am of the logarithm of the observation, that is log g is equal to क्या होगा, जितने का भी, मतलब जो हमारा लॉगरिदम ऑफ g मतलब ज्योमेट्रिक मीन का जो लॉगरिदम होगा वो कुछ नहीं, हर डेटा का लॉग निकालो और डिवाइडेड बाय n। जैसे हम लोग समेशन x करते हैं ना, तो समेशन करना है लेकिन हर लॉग के x का डिवाइडेड बाय n करोगे तो लॉगरिदम ऑफ g आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ज्योमेट्रिक में इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय अ वेरिएबल और कांस्टेंट देन gm ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो कांस्टेंट। देखो gm कैसे निकालते हैं, मान लो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 2, और 2 into 2 रहा तो भी आंसर कितना आएगा 2। मतलब जो एएम का रूल है यही फंडा है कि बोल रहा है एएम में भी कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं चेंज होगा। बोल रहे हैं जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, दैट इज अगर z बराबर एक्स वाई हो, क्या हो, तो इधर हो जाएगा जीएम ऑफ z बराबर जीएम ऑफ x जीएम ऑफ y। मतलब अगर एक वेरिएबल दिया गया तो जीएम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज, जो चीज यहां प्रोडक्ट में है सेम इंफॉर्मेशन इन, बोलो बेटा, डिवीजन फॉर्मेट। तो वेरी इजी भाई, दोनों तरफ जीएम है तो दोनों तरफ ज्योमेट्रिक मीन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन लास्ट प्रॉपर्टीज आएगा एचएम का। एचएम का फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम कि भाई अगर सारा डेटा सेम हुआ तो एचएम का आंसर भी क्या रहेगा, सेम। मतलब अगर डेटा में कोई चेंजेस नहीं है तो तुम उसका एएम निकालो, तुम उसका जीएम निकालो, तुम उसका एचएम निकालो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अच्छा मैं लास्ट डे बताया था हार्मोनिक मीन कब निकालते हैं, जब डबल यूनिट्स इन्वॉल्व हो, जैसे स्पीड के केस में। क्या किस केस में, स्पीड, वहां पर तुम नॉर्मल एएम मत निकाल देना, मार्क्स कट जाए, मतलब गलत आंसर आएगा। देखो इधर ए नंबर पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है कंबाइंड एचएम। इसका मतलब कंबाइंड दो चीज सिखा रहा हूं, कंबाइंड एएम एंड कंबाइंड एचएम। कंबाइंड जीएम, कंबाइंड मीडियन, कंबाइंड मोड नहीं होता है। कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला देखो इधर, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय h1 मतलब हार्मोनिक मीन 1, n2 बाय h2 मींस हार्मोनिक मीन 2। सुनो, अगर मान लो 3 डेटा होता n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे करते, डिवाइडेड बाय n1 बाय h1, n2 बाय h2 प्लस n3 बाय h3, हो गया आंसर। अगला पार्ट है अगर वैसे ही कंबाइंड मीन जो था वो भी 3 डेटा का हो सकता है। इधर देखो स्क्रीन पे जस्ट देखो, x1 n1, x बार 2 n2, x बार 3 n3 डिवाइडेड बाय n1 n2 n3। मतलब नंबर बढ़ेगा तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, मतलब इसलिए दिखाया बाई चांस अगर 3 डिजिट का आ गया तो क्या करोगे, ऐसे 3 क्या 4 5 6 जितने भी डिजिट का देगा देंगे। एग्जाम में मैक्स टू मैक्स बेटा 4 डिजिट आएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब चलते हैं हमारा सम्स वाले पार्ट में।
लास्ट डे कहां तक करवा दिए थे? 9 तक करवाए थे आई थिंक ना, 9 तक, क्योंकि 10 वाला मैंने बोला था कि भाई रहने दो, 10 वाले में बेटा कंबाइंड मीन है, तो 10 से अब स्टार्ट करते हैं, मीन जहां से हम लोगों ने छोड़ा था अब वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी देखो तुम्हारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आ गया, तुम अभी कर सकते हो। देखो, if there are two groups containing 30 and 20 observation and having 25 and 30 as a arithmetic mean, मतलब n1 30 है, n2 20 है, x बार 1 50 है, x बार 2 60 है। पूछा है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन x बार 1 n1, x बार 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, x बार 1, ये दोनों x बार 1, नहीं बेटा ये n था ना, x बार 1 50, n1 30, x बार 2 60, n2 20 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20, 30 प्लस 20। फिफ्टी फोर हो गया। इसलिए ये लास्ट डे नहीं दिखाया क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी तो डिस्कस करना होता, अगर हम सॉल्व कर भी दिए होते तो बेटा वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। आगे बढ़े। क्या बोले? अभी भी डाउट है क्या कुछ आंसर में? कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 11। The average salary of group of unskilled worker is 10,000 and the group of skilled worker is this, मतलब unskilled को x बार 1 मान लो 10,000 है, एंड स्किल्ड वर्कर को x बार 2 मान लो, एवरेज सैलरी 15,000 है। पूछा है कंबाइंड सैलरी, मतलब कैपिटल x बार गिवन है 12,000, कैपिटल x बार कितना है 12,000, n1 एंड n2 हमें पता नहीं है तो वैल्यू रखेंगे, कंबाइंड x बार 1 n1, x बार 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, कंबाइंड x बार क्या है 12,000, x बार 1 10,000 इंटू n1 प्लस 15,000 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इक्वल्स टू 10,000 n1 प्लस 15,000 n2। n1 को एक तरफ ले आओ, 12,000 n1 माइनस 10,000 n1, 15,000 n2 माइनस 12,000 n2, आंसर आ जाएगा 2,000 n1, 3,000 n2, आंसर आएगा n1 बाई n2 3,000 बाई 2,000, कट कट कर देंगे कैंसिल, तो ये हो गया n1 बाई n2 इक्वल टू 3/2, तो n1 रेशियो n2 3/2, तो n1 का पोर्शन होगा 3/5, n2 का पोर्शन होगा 2/5, परसेंटेज पूछेगा तो इंटू 100 यह आ जाएगा 60%, यह आ जाएगा 40। मैंने दोनों निकाल दिया, बट जो तुमसे पूछा जाएगा वही निकालना, जो तुमसे पूछा जाएगा वो निकालना है।
क्लियर है ना? जो पूछेगा, अब देखो किसका परसेंटेज पूछा था देन द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर मतलब N2 40% होगा, स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज क्या है N2। ठीक है, अभी सुनो, इसका शॉर्टकट भी है। ये x बार 1 था, ये x बार 2 था, ये 12,000 है, 12,000 ना 10 था, 10 और ये कितना था 15, और इन दोनों का कंबाइंड कितना था 12। इसका एक तरीका होता है शॉर्टकट, इसका डिफरेंस यहाँ लिख दो क्रॉस, और इसका डिफरेंस यहाँ लिख दो, दिस इज द रेशियो। यानी जिसको निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया 3:2 आ गया, तो फर्स्ट वन इज 3/5 इंटू 100, दूसरा आ जाएगा। सोच रहे होगा पहले यही क्यों नहीं बता दिया ना, क्योंकि वो हुआ नॉर्मल फॉर्मेट में, एंड दिस इज द शॉर्टकट। जहाँ शॉर्टकट अवेलेबल है कुछ, या मुझे जहाँ पता है वो तुम लोगों को मैं बताते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। इस केस में शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्यों उतना करोगे, ये मेहनत करके तो देख रहे हो ना, टाइम बर्बाद होगा, ये शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं। चलो फटाफट कॉपी करना है ना, तो पूरा ही करो बेटा, दोनों करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ये दोनों पार्ट हो जाएगा। क्या बोले शॉर्टकट, ये हो चुका है, क्रॉस में लिख देना बस, जो भी क्रॉस में आएगा। हो गया, देखो ये तो जो थोड़ा अलग अलग तरीके का सम था वो आज कवर कर रहे हैं, ये कंबाइंड मीन से रिलेटेड है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और जो मैं होमवर्क नोट करवाया तो नोट होमवर्क वो किए हो ना, होमवर्क कम से कम प्रैक्टिकल सम्स का। देखो अभी तुम्हें बोला है दो ग्रुप है और तुम्हें निकालना है कंबाइंड HM। कंबाइंड HM का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड HM N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 बाई H1 N2 बाई, इस टू फॉर्मूला पे बता दो व्हाट इज द N। नहीं 15 बेटा 13, ऑब्जर्वेशन ये है और ये हार्मोनिक मीन है, तो पहला आएगा 15/75, दूसरा आएगा 13/65, इन दोनों को ऐड करेंगे 28, 1/5, और ये भी आएगा 1/5। हाँ जी, और ये तो हार्मोनिक मीन है, तो ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने सीरीज को ऐड किए, ऐड कर लो 5, 1+1 28 इंटू 5/2, 2 से कर देंगे 14, 14 5 जा 70, हार्मोनिक मीन 70। देखो आ गया, ये तो ऐसे एक बार में निकल गया। नेक्स्ट हो गया,
नेक्स्ट 13 अभी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोला था, 15 तो करवा ही दिए थे, याद है 1 2 3 4 करके। हाँ तो क्या आ रहा है, हमारा क्या समस्या, जो आना चाहिए, अब जो सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आया होगा, हार्मोनिक मीन निकालना, हार्मोनिक मीन का जो आंसर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड मेंटेन किया हुआ है। सॉल्व करें क्या, अरे 5 लिख भी दिया था तो मैंने, 1/500 और 1/7। 15 15 तो मैं लिख, ये 15 भी कर दिया था ऐसे, 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब बीच में 4 है, और फ्रीक्वेंसी याद आया, 3 4 5, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे कितना आएगा 15, और यहाँ निकालेंगे एफ एक्स 1 4 9 16 25, कितना आएगा 55, आंसर हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, 55/15, 11 आएगा, और 5 3 जा 15, 11/3। अभी देखो, अब ये सब सवाल बेटा एक ही जैसा है, 16 17 18 19, क्या बोला है, 2 वेरिएबल्स है, वेरी गुड। बोल रहा है मीडियन ऑफ एक्स इज दिस, तो भाई जहां एक्स है ना वहां 20 बैठाओ, जो वाई आएगा वही मीडियन ऑफ वाई है, वही मीडियन ऑफ वाई है। दो वैल्यूज है, एम, अगर यू का जो एम है ना, बस यहाँ पे यू का वैल्यू बैठाओ, जो वी निकलेगा ना वही भी का क्या है, एम है। ये एक्स वाई का इक्वेशन है, मोड ऑफ एक्स, जहां एक्स का वैल्यू रखो, जो वाई आएगा ना वही मोड ऑफ वाई है। प्रॉपर्टी एक्स जैसा, फटाफट चलो 2 मिनट में सॉल्व कर लो। जाएगा जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, और बोल रहे जीएम ऑफ एक्स जो है वो 10 है, जो जीएम ऑफ वाई है वो 15 है, तो लॉग रहेगा ही नहीं, आंसर 150। अगर एक्स वाई का वैल्यू रहता तब हम, एक्स और वाई का वैल्यू रहता तब तो वैसे ही लिखते, लेकिन ये क्या है, वैल्यू कैसा है, ये वैल्यू है कि दो जीएम ऑफ एक्स का वैल्यू है और जीएम ऑफ वाई का वैल्यू। नेक्स्ट if the AM and GM of observation, क्या बोले, if the AM and GM, अच्छा for 10 observation it means n equals to 10 are both 15, means AM भी 15 है, GM भी 15 है, बोला HM क्या होगा, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर, AM 15 है, HM है, GM 15 का स्क्वायर, मेरे लिए HM हो जाएगा 15 इंटू 15/15, आंसर कैंसिल करेंगे 15, तो बहुत इजी था, AM GM HM के रिलेशन पे था, तीनों के रिलेशनशिप पे ये बना दिए।
नेक्स्ट, अभी बड़े क्वेश्चन का मीन के बाद मीडियन एंड मोड दिखाएंगे। ब्रॉड क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में ब्रॉड क्वेश्चंस भी आएगा, का कुछ भी हो बट हम लोग मीन मोड मीडियन ही बनाएंगे। नहीं, कॉपी ऐसे नहीं होता, कॉपी ऐसे करेंगे। दिस इज द क्लास बाउंड्री 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64 एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो तुम लोग अभी जिस तरह से मैं कॉपी कर रहा हूँ वैसे करना, ठीक, फटाफट कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, निकालना पड़ता है हमें। एक बार डिटेल्स मेरे को बताओ फिर मैं जीटी फंक्शन दिखाता हूँ। 95, 351, 954, 944, नेक्स्ट 5। अभी ये टोटल 590, टोटल 370, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ एक्स बार summation fx by summation f 3705 by 110. Answer is answer 35 33.68। अब आ जाओ कैलकुलेटर पे। बेसिकली अगली बार हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, वी नीड द सम ऑफ दिस विदाउट राइटिंग एनीथिंग। कुछ भी लिख के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है और सबका टोटल भी करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन टोटल कर रहे हैं। एक तो मल्टीप्लाई करके लिखने में गलती हो सकता है, फिर टोटल करने के टाइम पे गलती हो सकता है। अभी अभी कैलकुलेटर पे सब लोग आओ, जितना प्रेस करने के लिए बोलेंगे कैलकुलेटर पे उतना ही प्रेस करना बटन। पहले करो 10 इंटू 9.5 इक्वल टू, कर लिया। अगला नंबर प्रेस करो 18 इंटू 19.5 इक्वल टू, नेक्स्ट 32 इंटू 29.5 इक्वल टू, 26 into 39.5 equals to 14 into 49.5 equals to 10 into 59.5 equals to, wait, यहां तक सब पहुंच गए। Now just press GT, search GT buttons in your calculator and after pressing GT you will get 3705। so कितना टाइम शॉर्ट हो जाएगा, एम प्लस करोगे बट एम प्लस रिस्की है बेटा इफ यू, हाँ तो दूसरा कैलकुलेटर लेना पड़ेगा जिसमें जीटी है। एम प्लस है लेकिन एम प्लस में भी टाइम लगेगा ना, हर बार एम प्लस करना होगा। अगर एम प्लस गलती से 2 बार प्रेस हो गया वो डेटा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बट मेरे हिसाब से जीटी वाला कैलकुलेटर यूज करना, एक बार प्रैक्टिस करके रखना। हो गया, तो इससे जीटी से फायदा क्या होगा कि सर एक बार में टोटल फिगर मिल जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मीन निकालने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट मेथड भी हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये मीन एक तरीके से निकल गया। अभी देखो इधर, इसी मीन को निकालने के लिए एक तरीका होता है शॉर्टकट मेथड। देखो इधर वो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन इंटू आई, एफ डी बाई एन इंटू आई। ए कितना है, अब इसमें से ए एज्यूमिन किसी को मानना पड़ेगा, से ये हमने एज्यूमिन माना। अभी क्या करेंगे, सेपरेट कैलकुलेशन है। अभी मैं यहां से अलग दिखा रहा हूं, तो क्या करते, एक्स माइनस ए, और क्योंकि यहाँ आई है तो यहाँ ए निकालने का फॉर्मूला होगा पहले निकालने के लिए टोटल फिगर हम लोग करेंगे डी। यहां पर हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा डी। डी निकालेंगे तो डी का आंसर आएगा एक्स माइनस ए बाई आई, आई मतलब क्लास वाइज। तो हम लोगों को यहाँ पर सीधा लेना है अगला कॉलम डी। जैसे हमने डी लिया, एक्स माइनस ए
बाई आई। एक्स का फिगर कितना है? एक्स का फिगर 9.5 माइनस 39.5 कितना आएगा? 30। 30 डिवाइडेड माइनस 30 आएगा, डिवाइडेड बाई 10, सो -3 -2 -1 0 1 2। आई मतलब क्लास वाइज, आई मीन्स क्लास वाइज, आई का मतलब होता है क्लास वाइज। अब क्या करेंगे इधर देखो, एफ डी, अब ये हो जाएगा -30 -36 -32 0 14 20, सबका टोटल कर लो। सबका 20, सबका टोटल करो कितना आएगा? कितना है? -74। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? एज्यूम मीन, मेरा एज्यूम मीन कितना था? 39.5 -64, ये हो जाएगा प्लस -64/110 इंटू 10, ये होगा 39.5 माइनस, इन सबको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा? इन सबको कर लो। 5 पॉइंट, और माइनस करने के बाद प्लस आएगा 33.68। ठीक है, जो भी है आंसर आ गया, तो सेम आंसर आएगा, बट हम चाहे तो उसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मीडियन। मीडियन का क्लास फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला होता है L1, स्क्रीन पे देखो, n/2 माइनस FC बाई FM इंटू आई, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। वेयर L1 स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, N means total frequency, FC means cumulative frequency just preceding the median class, median class. FM means frequency of median class, frequency of median class. I means class width, width का मतलब चौड़ाई, क्लास width। देन आता है मोड, फॉर्मूला ऑफ मोड इज L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, where L stand for lower class boundary of मॉडल क्लास। मोड को मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। वेयर F1 स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी just preceding the model class, F1 frequency just succeeding, हाँ क्या बोले, हाँ succeeding the model class, where I means common class width, याद रखना, here I means only the class width of the median class width of median class, but here class width, here I means the common class width, means each and every
बोलो, क्लास लिमिट हैव द सेम क्लास इंटरवल, मस्ट हैव सेम द क्लास इंटरवल। अब इस दो पे यहां पर भी एक अब कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ मीडियन एंड मोड, मॉडल क्लास, मीडियन एंड मोड, डेटा शुड बी इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। तो अभी क्वेश्चन वही मैं लेकर आता जो मेरे पास क्वेश्चन था। तो लगा मोड भी हो पढ़ेंगे, पूरा सुने हुए आंसर दे दिए। देखो इधर, अभी कॉन्टिन्यूअस करना है। कॉन्टिन्यूअस करने का तरीका क्या होता है? देखो, एंड किस पे हो रहा है? 14 पे। स्टार्टिंग किस पे हो रहा है? 15 पे। इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस क्या है? 1। 1 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। नाउ 0.5 subtracted from this and 0.5 added with this, it means 0.5 subtracted from lower class boundary and 0.5 added with upper class boundary. So answer is 4.5 to 14.5. Again 15 minus 0.5 is 14.5 and this is 24.5. Again 24.5, 34.5, 34.5, 44.5, 44.5, 54.5, 54.5, देन 64.5। और क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें एक और डेटा का हेल्प लेना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। निकालने का तरीका होता है 10 एज इट इज 10, 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 32 60, 60 प्लस 26 86, 86 प्लस 14 100, 100 प्लस 10 110। पहले इसके लिए अच्छे से काम करो। दो नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्टिन्यूअस करना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ये दोनों को अच्छे तरीके से देखो, एक बार करना पड़ेगा। कैसे? दोनों के डिफरेंस का हाफ, लेस और ऐड करके। अभी मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या था? मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस FC बाई FM इंटू आई। क्या हो जाएगा? हमारे पास n/2, n/2 मतलब 110/2, आंसर हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? 55। 55 का पोजीशन कहाँ है? 55 का पोजीशन यहाँ है। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ 55। मतलब 55 कहाँ आएगा? 20 और 60 के बीच में, विच इज द हायर वैल्यू टेकन एज मीडियन क्लास। इधर देखो बाबू अच्छे से, बट जहां पे हायर है वो होगा मीडियन क्लास। अब क्योंकि मीडियन क्लास हो गया, देखो इधर, ये हो गया L1, ये हो गया FC, ये हो गया FM। FM मतलब मीडियन का फ्रीक्वेंसी, FC मतलब क्यूमुलेटिव जस्ट पीछे वाला। तो लोअर क्लास बाउंड्री 24.5 प्लस n/2। n/2 में क्या करेंगे? यही तो, n/2 मतलब 55, FC 28, FM 32 और क्लास वाइज क्या है? 10। क्लास वाइज कितना है? 10 है। ये होगा 24.5। इन सबको एडलेस करके सब्सट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा? 55, 25, तो ये होगा 27/32 इंटू 10। इन सबको सॉल्व करके लिखो, एक आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर 32.9375 हो गया। अभी देखो, मोड निकालने के लिए भी हमें सेम वे में डेटा को कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा इन सेम फॉर्मेट। डेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए, बट सबसे इजीएस्ट जो है ना वो मोड ही है, सबसे इजी। क्यों? देखो, मोड के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सेलेक्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास रेंज। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 32 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
So this is the model class. So this is L1, this is the FM, F1 and F2. FM means frequency preceding the model class, F2 frequency succeeding the model class, FM frequency of the model class. तो मेरे लिए मोड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मॉडल क्लास के ऊपर वाले को प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाले को बोलेंगे सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी, 32 को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या था? FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I. L1 24.5, FM 32, F1 18 divided by 2 into 32 minus F1 18 minus F2 26 into I 10. 24.5 इन दोनों को करो कितना आएगा? 32 से 18 करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 26 और 18 को करेंगे तो क्या आएगा? 44 इंटू 10. सॉल्व करो, आ गया मोड. बट ये ब्रॉड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, इसलिए अब ये सवाल सिर्फ देखने में बड़ा बड़ा होगा. ये देखो यहाँ से जितना भी तरह के सम्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 डिसकंटिन्यूअस है, 369 पे एंड हो रहा है, 370.5 एडलेस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 मैं करके देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का स्ट्रक्चर ही अलग है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस थोड़ा सा काम करेंगे क्योंकि लेस देन और मोर देन मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया है, इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लाना है. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक डेटा को और ऐड करना. जैसे लेस देन 10 तो 10 वाला डेटा आएगा, लेस देन 20 मतलब 10 भी आएगा और 20 भी आ जाएगा. तो नीचे देखो हमारे पास बोला है मीडियन एंड मोड निकालो व्हेन द प्रॉफिट इज लाइक ऐसे दिया हुआ, देखो बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 और इसके साथ में एफ है. ये एक्चुअली एफ नहीं, ये सी एफ है क्योंकि देखो बिलो 5 में 10 है, 25 है, 45, 55, 62, 65. ये एफ दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी लिखा है बट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे? सी एफ, अब यहाँ पे सी एफ दिया हुआ है, ये हमें नॉर्मल क्लास बाउंड्री करना है. तो दिस इज क्लास बाउंड्री. क्लास बाउंड्री में देखो बिलो 5 है तो उसे 0 to 5 मान लो. 10 ये 5 to 10, ये होगा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. यहाँ सी एफ लिख लो पहले. सी एफ कितना दिया गया? 10, 25, 45, 55, 62, 65 और ये एफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? 10, 10, 25 माइनस 10, 15, 45 माइनस 25, 20, 55 माइनस 45, 10, 62 माइनस 55, 7, 55 माइनस 2, 3. टोटल करोगे तो 65 आएगा. मतलब अभी तक हम लोग फ्रीक्वेंसी से, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव बनाया, अभी क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी बना लेंगे. क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी. अब आगे मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज अब आगे का स्टोरी तुम लोग संभाल सकते हो कि मीन निकालना है, मोड निकालना है ना, मीडियन निकालना है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं था इसलिए मैंने इसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाले. चलो 15-20 मिनट और क्लास करवाएंगे. चलो करो. तुम लोग उस पर डिस्कशन मत करो. क्वेश्चन नंबर 4. This is the class boundary 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड ये मेरा फ्रीक्वेंसी है 5, 18. ये x मान लो या क्वेश्चन मार्क्स है, कुछ भी मान लो.
मान लो ए मान लेते हैं, ए, दिस इज 12 एंड दिस इज 5। हमारे पास क्या दिया गया है? मॉडल मार्क्स, मोड, हमारे पास मोड दिया हुआ है कितना? 44। इसका मतलब मोड अगर 44 है तो मोड का आंसर 40 और 60 के बीच में आया होगा। मतलब ये हो गया मॉडल क्लास, क्योंकि ये मॉडल क्लास हो गया तो ये हो गया L1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया FM। हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला होता है L1 FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। मोड 44, लोअर क्लास बाउंड्री 40, FM A, F1 18, 2 इंटू A माइनस F1, F1 इज 18 माइनस F2, F2 का डेटा कितना है? एंड क्लास वाइज I कितना है? 20। सॉल्व कर देंगे, ये इधर 4 आ जाएगा, A माइनस 18 2A माइनस 30 इंटू 20। अब सॉल्व करो या डिवाइड कर लो, 4/20, ये आ गया A माइनस 18 बाई 2A माइनस 30, 4 से घटाएंगे तो 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ के बाद घर से कर लेना, A माइनस 18 बाई 2A माइनस 30, A का वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसके बाद जो 5 है, 5 वाला पार्ट अभी रहने देना, ये नेक्स्ट डे करना। अब देखो 6 7 एंड 8, 6 में देख रहे हो ये लेस देन है, लेस देन मतलब ऐसे जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव किए थे वैसे। 7 और 8, 8 में देखो सिंगल मिसिंग है, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो जो भी क्वार्टाइल्स निकालने बोलेगा, क्वार्टाइल परसेंटाइल, वही तो मीडियन का फॉर्मूला में ही क्वार्टाइल बन जाएगा। अरे देखो इधर नहीं समझा ना बेटा, L1 प्लस n/2 माइनस FM FC बाई FM, ये अगर क्वार्टाइल निकालेंगे Q1 L1 प्लस n/4 माइनस FC बाई FM इंटू I, ये अगर Q3 निकालेंगे वैसे। अगर मान लो ये डेसाइल्स निकालेंगे D1 L1 प्लस n/10 माइनस FC, मतलब सारा सिगमेंट सेम होगा बट n चेंज होता रहेगा, ठीक है? हाँ बेटा वो होता रहेगा। अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन है जहां डबल मिसिंग है, मिसिंग का 2 डेटा है, बट बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आ जाएगा पता है? वो जो XY इक्वेशन नहीं दिए, कभी कभी उससे 2 क्वेश्चन आ जाता है, मतलब उसी से जस्ट वैल्यू पुट करो आंसर आओ। जिसमें AM है, GM है, HM है, शॉर्टकट फॉर्मूला, वो सारा देखना होगा। देखो अभी ये क्लास बाउंड्री है, दिस इज द क्लास बाउंड्री 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50 एंड दिस इज 50 60। ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है 10, पहला मिसिंग A मान लो, देन 25 दूसरा मिसिंग B मान लेते हैं, एंड देन 10। हमारे पास क्या क्या डेटा है पहले वो देख लो। वी हैव 2 डेटा, वन इज द n इक्वल टू 100, तो पहले से ऐड करो, प्लस A प्लस B आएगा, बताओ कितना ऐड करके आएगा? 40 50 75 प्लस A प्लस B, और हमें पता है कि n बराबर 100 है, तो हम 75 प्लस A प्लस B इक्वल टू 100 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो मेरे लिए A प्लस B बराबर क्या आएगा? 100 माइनस 75, सो A प्लस B इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 पहला हो गया। दूसरा हमारे पास मीडियन दिया गया, क्या दिया है? तो मीडियन के लिए तो हमें CF चाहिए, क्या चाहिए? ये रहा CF 10, ये हो जाएगा 10 प्लस A, ये हो जाएगा 35 प्लस A, ये हो जाएगा 65 प्लस A, 65 प्लस A प्लस B, 75 प्लस A प्लस B। मीडियन का जो आंसर है वो आंसर है 32, सो दिस इज द रेंज ऑफ 32, रेंज ऑफ 32। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस FC बाई FM इंटू I। मीडियन हमारा, मीडियन का आंसर है हमारा 32, तो दिस इज 32, L1 30, n/2, n मतलब 100 है, 100/2,
एफ सी, ये हो गया मेरा एफ सी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 35 प्लस ए एज अ होल डिवाइडेड बाय एफ एम, फ्रीक्वेंसी 30, क्लास वाइज क्या है 10, इसको इधर लाएंगे 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 35 माइनस ए, और 0 0 काट देंगे, डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 15 माइनस ए इधर आएगा तो ये होगा 15 माइनस 6, ए इज इक्वल टू 9, एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो 9 प्लस बी इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 25 माइनस 9, बी इक्वल्स टू 16, सो आंसर ऑफ ए इज 9, पहला मिसिंग 9, दूसरा मिसिंग 16। पूछा क्या है, व्हाट इज द मीन मार्क्स, मतलब तुमसे मिसिंग नहीं पूछा। अब फिर से ये सवाल का पूरा डेटा लिखोगे, और डेटा लिखकर क्या करोगे, ये जो तुम्हारा जहां मिसिंग है पहला वाला में लिखोगे यहाँ 9 और यहाँ लिखोगे 16, और उसके बाद निकालोगे x मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू के बाद जैसे नॉर्मल मीन निकालते हैं वैसे मीन, मतलब पहले मिसिंग फिर मीन निकालना, पहले मिसिंग फिर क्या निकालना है मीन। तो भाई मीन छोड़ दो, जो मिसिंग वाला जो डेटा है वो काम का है, बस ये कर लो फिर इसके बाद छोड़ देंगे। हाँ देखो सर, ए हमारा दोस्त तो बोला 5 की जगह पे 10, ये तो डिफरेंस क्लास वाइज, अरे 0 to 10 का आई मींस क्लास वाइज। देखो, अब ये तुम लोग जो इसका थियोरिटिकल पार्ट है ना, सुनो, ये जो इसका थ्योरी है, ये थ्योरी तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। थ्योरी पहले बुक को पढ़ो, पढ़ के यहाँ से थ्योरी, बहुत सारा थ्योरी तो तुम लोग इजीली दे पाओगे क्योंकि कुछ फॉर्मूला रिलेटेड रहेगा, जैसे ये एएमजीएम रिलेटेड रहेगा, फिर नीचे के मतलब यहाँ पर मीडियन मोड किसके लिए कौन सा, 20 क्वेश्चन ही है, 20 में कम से कम 6-7 लॉजिक बेस्ड है, बाकी बात थ्योरी, जैसे ये देखो मीन मोड मीडियन इंपेरिकल रिलेशन, मैं तो बोल रहा हूँ 20 है ना टोटल, 20 में कम से कम 6-7-8 क्वेश्चन तो आराम वाला एकदम इजी मिलेगा, लेकिन जो बाकी बात कुछ है जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जहाँ कुछ लर्न करना पड़ेगा तुम लोग को लर्न करके आना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट, नेक्स्ट डे इसी का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा पार्ट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन भी 2 दिन लग सकता है, एक दिन में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिस्पर्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। और ट्यूसडे को तुम लोगों का रीजनिंग का क्लास होगा ट्यूसडे। हाँ, कल क्लास नहीं रहेगा। हम्म, नेक्स्ट किस दिन का, पार्टनरशिप का मंडे रहता है, लेकिन कल नहीं रहेगा। ट्यूसडे को रीजनिंग होगा कभी भी, क्यों ऐसे 10:30 11 बजे या 12 बजे ऐसे, इवनिंग का स्लॉट तो इंटरमीडिएट का है। हाँ